नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। नमस्कार बच्चों, नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम। नमस्कार बच्चों, गुड इवनिंग, वेलकम। सब लोग कैसे हैं आप? ठीक ठाक, बढ़िया, बेहतरीन। शानदार। सब बच्चे एक बार कंफर्म कर दीजिए बेटा, आवाज ठीक से आ रही है? सब ऑडियो वीडियो फाइन चल रहा है? कल बच्चों आप लोगों ने टाइम, स्पीड और डिस्टेंस टॉपिक में शीट नंबर 3 को पढ़ना स्टार्ट कर लिया था, जिसका नाम था रिलेटिव स्पीड। बेटा रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या होता है कि जब किन्हीं दो ऑब्जेक्ट की मिलाकर आप स्पीड की बात करते हैं। हमने ये बताया था कि अगर दो ऑब्जेक्ट दोनों मूवमेंट कर रहे हैं, दोनों गतिशील हैं, तो दो प्रकार की पॉसिबिलिटी होती है। या तो वे दोनों बच्चे एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, और या वे दोनों अपोजिट में जा रहे हैं। अगर वे दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड में हमेशा उनका डिफरेंस लोगे। अगर वे अपोजिट में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड में हमेशा उनका योग करोगे, हमेशा उनका सम आएगा। ये बात आप सबको क्लियर है? सबने ये बात समझ ली बेटा? मुझे बता दो एक बार, कल मैंने क्लास में आपको कितने सवाल करवा दिए थे? हम कहां तक के सवाल क्लास में कर पाए थे? 27 तक कर लिए थे मैंने क्लास में। चलिए बच्चों, आपने बताया कि क्लास में 27 तक के अपने सवाल हो गए थे। तो एक बार इनमें तो बताओ मुझे, 1 से लेकर अगर मैं 10 की बात करूं बेटा, 1 से 10 में कोई डाउट किसी का? नो डाउट, 1 से 10 तक की तो सारी बात आपकी क्लियर है, ऐसा आपने मुझे बताया। बच्चों 11 से लेकर 20 तक में आपका कोई भी सवाल रह जाए आप तो निश्चित रूप से कह सकते हैं। हालांकि मैं क्लास में आपको सारे सवाल करवाने की कोशिश करता हूं, तो फिर भी कोई बीच में अगर बात रह जाए तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। डाउट सेशन की कोई अलग से नीड आपको होती नहीं है बेटा। बेटा 21 से लेकर 27 तक बोल दीजिएगा, इसमें कहां कहां गाड़ी अटकी? एक 24 कह रहे हैं जी, एक 26 कह रहे हैं। इन दोनों के अलावा कोई और अगर है तो आप निश्चित रूप से कह सकते हैं, हम बात को बड़े अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बहुत अच्छी बात है, केवल 2 ही सवालों में आपके डाउट आए, एक 24 नंबर में और एक 26 नंबर में। तो बच्चे मैं ज्यादा टाइम लिए बिना डायरेक्ट चलता हूं अपने सवाल नंबर 24 पे। ये आपका 24 नंबर सवाल है जिसमें आप लोगों को डाउट आया। आइए एक बार बात कर लेते हैं। एक वृत्ताकार धावन पथ, बच्चों धावन मतलब रनिंग पथ है, जहां पे लोग बाग रनिंग कर रहे हैं, ऐसा एक वृत्ताकार पथ है। ये बच्चों मान लीजिए आपके सामने मैंने मान लिया एक वृत्ताकार पथ है, और यहां से मान लो ये दौड़ शुरू करते हैं और वापस दौड़ के यहीं आना है। ये ऐसा ट्रैक बोलते हैं इसको, ट्रैक। बच्चों इसकी सरकमफ्रेंस मतलब पूरे पथ की परिधि, यानी पूरे पथ की सरकमफ्रेंस आपको दी गई है 1225 मीटर। बेटा सरकमफ्रेंस का मतलब ये होता है कि मुझे बताना एक बार कि मैं यहां से चलना शुरू करूं और पूरी यात्रा कंप्लीट करके वापस अगर यहां तक पहुंच जाऊंगा तो 1225 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इतना पूरा 1225 मीटर हो जाएगा। दो लोग बेटा एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं, वे 14.75 किलोमीटर प्रति घंटा और 11.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशाओं में टहलते हैं। बच्चों ये दोनों अपोजिट में जा रहे हैं, अपोजिट में। एक व्यक्ति ए जा रहा है इस साइड में और एक व्यक्ति बी जा रहा है इस साइड में। ऐसा ही है क्या? ये दोनों व्यक्ति बच्चे अपोजिट साइड में जाते हैं, अपोजिट साइड में। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, वे पहली बार कब मिलेंगे? तो भाई आप मुझे एक बात बताना, इस ए की स्पीड है बच्चों 14.75 किलोमीटर पर आवर, और बी की स्पीड है बच्चों 11.5 किलोमीटर पर आवर। ऐसा ही है। ये दोनों आपस में पहली बार कब मिलेंगे? बच्चों ये आमने सामने यानी अपोजिट साइड में जा रहे हैं, तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी, रिलेटिव स्पीड, क्या इन दोनों का जोड़ आएगी क्या? क्योंकि इनकी डायरेक्शन क्या है बच्चों? अपोजिट। रिलेटिव स्पीड को अगर मैं 11.5 को और 14.75 को जोड़ूंगा तो ये आ गई 26.25 पर। किसमें आई है? किलोमीटर पर आवर में। ध्यान देना, स्पीड आपको दी गई है किलोमीटर पर आवर में। अच्छा ये बताओ, अगर मैं इस सवाल की बजाय तुम्हें ये सवाल कहता कि मान लो दो व्यक्ति हैं बच्चों ए और बी, ये दोनों एक दूसरे की ओर चल रहे हैं और ये पूरी लंबाई 1225 मीटर है, तो ये दोनों सवाल क्या एक जैसे ही हो गए क्या? ये और ये बात एक जैसी हो गई? भाई ये सड़क अगर सीधी ऐसे होती,
या एक सर्किल में होती, क्या फर्क पड़ रहा है बच्चों? मुद्दे की बात तो यही है ना कि इस 1225 मीटर के ट्रैक पे ये दोनों लोग चलना शुरू करते हैं, ये दोनों लोग चलना शुरू करते हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या बन गई? देखो एक बता रहा हूं इजी वाला तरीका जो आप बेसिक यूज करते हैं, कई लोगों ने बेसिक सवाल किया होगा, रेशो वाला इसके बाद बताऊंगा। अब मेरे को टाइम चाहिए सर, ये दोनों आपस में कब मिलेंगे? तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सर डिस्टेंस कितनी है? 1225 मीटर। स्पीड कितनी है? 26.25। पर मुझे इसका एक बार गुणा 5/18 से करना पड़ेगा क्या? मुझे इसका गुणा एक बार 5/18 से करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा भाई? मैं ये गुणा क्यों कर रहा हूं भाई? भाई मैं ये गुणा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मीटर पर सेकंड में चेंज करना है ना। सवाल अपने को दिया हुआ है, दूरी दी गई है मीटर में, स्पीड दी गई है किलोमीटर पर आवर में, तो एक ही क्वेश्चन में 2 यूनिट तो नहीं आ सकती। अच्छा ये बताओ, ये 18 यहां से कट के ऊपर पहुंच जाएगा? ये 18 ऊपर आ जाएगा बेटा ऐसे? थोड़ा इसको ठीक से लिख दूं ऐसे, ये 18 ऊपर आ गया। अच्छा ये जो उत्तर बनेगा क्या ये सेकंड में बनेगा? क्या बच्चों ये उत्तर बनेगा वो सेकंड आएगा? लेकिन जैसे ही मैं अपने सारे ऑप्शंस देखता हूं, मुझे ऑप्शन मिल रहे हैं मिनट 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 मिनट, तो मेरे को उत्तर मिनट में चाहिए, तो मैं सेकंड में अगर 60 का भाग दूंगा तो अब ये मिनट हो जाएंगे। बस इतनी सी बात को सॉल्व करना है बच्चों। अगर मैं इसका ये पॉइंट यहां से उड़ा दूंगा, आसान काम कर रहा हूं, देखो ऊपर मैंने 100 लिख दिया, 1 0 से 1 0 खत्म, 6 से कटेगा 3 बार, सही, 5 से कटेगा 2 बार। जितनी बातें कट पा रही हैं उनको तो अपन काट ही सकते हैं। 25 चौका 100 बच गया 22, 25 निमा 225, 25 से कम 25 1 2, 25 5 125, 7 से और काट लेना 7, 7 से काटोगे बेटा 15 बार कटेगा, 3 से काटोगे 5 बार कटेगा, कुल मिलाकर आ गया 14/5 मिनट, जिसे आप 2.8 मिनट कह सकते हो क्या? इस सवाल में वैसे तो कोई डाउट की बात नहीं थी, पर एक बात तुमको ये समझनी थी बेटा कि हमें इसमें रिलेटिव स्पीड में जोड़ ज्ञात करना था और आगे अपने सवाल को बेसिक से बनाना था। तो जिन किसी का भी डाउट था क्लियर हो गया? चलिए मैं ये कहानी यहां से अगले पेज पे डाल दे रहा हूं, मैंने पूरी कहानी डाल दी है। अब देखो इस सवाल की बात कर रहा हूं बच्चे, इसमें कोई तरीका और भी काम कर सकता है क्या? देखो ये सर्किल पथ होता या स्क्वायर होता उसका कोई मसला नहीं है। मुद्दे की बात बच्चों ये है कि ए और बी 1225 मीटर की डिस्टेंस पे खड़े हैं, सेम टाइम पे चलना शुरू करते हैं और सेम टाइम पर मिलेंगे। बच्चों सेम टाइम पर चलना शुरू करते हैं और सेम टाइम पर मिलेंगे, तो इसका मतलब जब ये मिलेंगे तब तक बच्चों इनका टी कांस्टेंट रहेगा क्या? भाई देखो ऐसा ही तो है ना, मैंने तुमको क्या बताया था कि मान लो ये एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है, यहां से बच्चों एक बिंदु ए है, तुम चलना स्टार्ट कर रहे हो इस तरफ में, मैं चलना शुरू कर रहा हूं इस तरफ में, आप और मैं सेम टाइम पे चलना शुरू कर रहे हैं। मान लो बच्चों यहां कहीं आकर आपकी मेरी मुलाकात हो गई, तो मैंने भी उतने टाइम ट्रेवल कराए जितने आपने टाइम ट्रेवल कराए, दोनों ने सेम टाइम ट्रेवल कराए। तो आप बताओ पहले इनकी स्पीड का रेशो क्या है? स्पीड मैं इन लोगों को ए और बी मान लूं, सर इसकी तो स्पीड है 14.75 किलोमीटर पर आवर और ये है बच्चों 11.50 किलोमीटर पर आवर, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 25 से काटोगे 5 बार कटेगा 22, 25 25 बेटा 25 से कटेगा 4 बार 100, 25 छिका 150, यही आना चाहिए। तो स्पीड का रेशो ये आ रहा है, तो इनके द्वारा तय की गई दूरी भी इसी अनुपात में आएगी क्या? इनके द्वारा तय की गई दूरी भी इसी अनुपात में आएगी, जो तुम्हारी स्पीड का रेशो है वही तुम्हारी डिस्टेंस का रेशो आएगा। तो यानी बच्चों 1225 मीटर जो है ना, ये इनका जोड़ है, 9 6 15 का 1 हासिल, 6 4 10 105 की वैल्यू है। मैं ये ज्ञात करना चाह रहा हूं 59 की वैल्यू कितनी आएगी। ऐसे ही एक बार आपने कहा सर मैं इसको निकालूंगा, अगर मैं एक बार 15 से काटूं, 15 120 नहीं, आप इसको काटो 35, 7 5 से काटो, 5 से काटोगे 15, 5 दूनी 10, 2 2, 5 चौका 20 25, 7 से कट जाएगा, 7 से 7 या 21, 7 5 35, 7 5 35, 7 बार नहीं, 7 बार तो नहीं कट रहा, कहीं गलती कर दी क्या मैंने? पहले मैंने काटा इसको 5 से, अरे माफ कीजिए मैंने गलती क्या कर दी, अलग काट दिया। अगर 5 से काटूंगा तो 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 5 5 25 और 5 से काटूंगा तो 21, गलती हो सर, वो गलती से काट दिया, सॉरी। अब इसको मैं 7 से काटूंगा, 7 या 21, 7 5 35, 7 से काटूंगा 3। तो इसने जो ए ने डिस्टेंस कवर करी है वो 35 गुणा 59/3 बच्चों इतने मीटर कवर करी है क्या? आपको ए की डिस्टेंस पता लग गई, ए ने डिस्टेंस कितनी कवर की है जी। और जब तुम्हें ए की डिस्टेंस पता लग गई कि ए इतने मीटर गया था और ए इतने मीटर गया था,
एक ही डिस्टेंस कवर कर ली तो तुम्हें एक ही स्पीड भी पता है। अगर किसी पर्सन की तुम्हें स्पीड भी पता है, तुम्हें डिस्टेंस भी पता है, तो उसमें लगने वाला टाइम कर लोगे क्या था, हो जाएगा। तो सेम सवाल आप बेसिक वाले से भी कर सकते हो, रेशो वाले से भी कर सकते हो, पर ध्यान रखना यूनिट में गलती मत कर देना। अगर आप सवाल को किलोमीटर पर आवर में देख रहे हो तो उसे उस टाइप में कन्वर्ट करना आना चाहिए, कोई डाउट की बात नहीं है बच्चों। एक आ जाओ सवाल नंबर 26। इसमें कहे तुम्हें इतनी दिक्कत, अरे भैया एक ही स्पीड से ज्ञात कर रहा हूं ना यार, क्वेश्चन तो पढ़ ले भाई एक बार। हाँ, अगर तुम 59 से गुणा कर रहे हो तो ए से स्पीड से चेक कर लेना, 46 से करोगे तो बी से चेक कर लेना, क्या फर्क पड़ रहा है। एक चोर 9:20 पे चोरी करता है और 42 किलोमीटर पर आवर की चाल से भागना शुरू कर देता है। मालिक 64 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से 10:15 पे उसका पीछा शुरू करता है। बच्चों जब तक मालिक ने पीछा शुरू किया, यानी 10:15 की बात कर रहा हूं, तब तक बताओ बेटा चोर ने 55 मिनट तक ट्रेवल कर लिया क्या। 42 किलोमीटर 1 घंटे में जा रहा है तो 55 मिनट में इतना ही जाएगा क्या। अरे अगर मैं कह रहा हूं ये चोर है, ये 1 घंटे में 42 किलोमीटर जा रहा है, तो 1 मिनट में जाएगा 42/60 और 55 मिनट में जाएगा इतना। सर 5 से काटोगे 12, सर 5 से काटोगे 11, 6 से काटोगे 7, 6 से काटोगे 2। सर आप कहना ये चोर है ना, ये 77/2 किलोमीटर जा चुका है सर, इतनी दूर पहुंच चुका है। अब मालिक उसके पीछे भागना शुरू करता है, तो जाहिर सी बात है दोनों की डायरेक्शन सेम होंगी। डायरेक्शन अगर सेम होंगी तो आपकी रिलेटिव स्पीड जो आएगी वो 64 और 42 का डिफरेंस बच्चों 22 किलोमीटर पर आवर आएगी। मैं देखना चाह रहा हूं टाइम कितना लगेगा। टाइम के लिए आप डिस्टेंस में स्पीड का भाग दे दोगे। हाँ सर, ये टाइम जो भी आएगा वो आवर्स में आएगा, घंटे में आएगा ना, कितने घंटे में देखा जाएगा। 11 से कटेगा 7 बार, 11 से कटेगा 4 बार, माफ कीजिए 2 बार, तो आप कहना 7/4 घंटे लगेंगे सर, मतलब 1 सही 3/4 घंटे लगेंगे सर। आप कह सकते हो 1 घंटे और 45 मिनट लगेंगे सर। इस चोर को पकड़ने में 1 घंटे 45 मिनट का टाइम लगेगा। कहां से, कहां से बच्चों, कहां से, जहां से उस मालिक ने भागना शुरू किया था। मालिक ने भागना शुरू किया था 10:15 से। अगर उसमें 1:45 का टाइम और जोड़ोगे तो बच्चों पूरे पूरे 12 बज जाएंगे, पूरे पूरे 12 बज जाएंगे। 12 AM पे वो उस चोर को पकड़ लेगा। 12:00 AM बच्चों, PM और AM की बात जानते हो ना, रात के 10:15 बजे भागना शुरू कर रहा है तो 1 घंटे 45 मिनट बाद में मिडनाइट रात के 12 बज जाएंगे और उनको अपन 12 AM कहते हैं। अब बताओ जी 26 नंबर की बात क्लियर। ये 26 नंबर सवाल में इतना डाउट तुम्हारा क्यों आ गया भाई, तो आसान सवाल था। कई लोगों ने पूछा कि 26 नंबर नहीं बना हमसे। सत्ताईस नंबर सवाल हमने कल क्लास में कर लिया था। अब आ जाओ 28 नंबर से बेटा आज की बातें शुरू करते हैं। जितना आपने कल पढ़ा सो बात ठीक है, आगे कहीं बात करते हैं। विक्रम और कुंदन की चाल 30 किलोमीटर पर आवर और 40 किलोमीटर पर आवर है। आरंभ में कुंदन स्थान ए और विक्रम जो स्थान बी पर है, ए और बी के बीच की दूरी 650 किलोमीटर है। एक दूसरे से मिलने के लिए चलते हैं। विक्रम ने अपनी यात्रा कुंदन से 3 घंटे पहले शुरू कर ली। यदि वे एक दूसरे से ए और बी के बीच में, यहां बी आएगा, ए और बी के बीच में किसी स्थान सी पर मिलते हैं तो सी और बी के बीच की दूरी बताओ। देखो बड़ा कॉमन सेंस का सवाल है बेटा। आप मुझे एक बार सवाल की बात को पढ़ के बताओ क्या कहना चाह रहे हैं। बेटा ये स्थान ए है और यहां कौन है बेटा, कुंदन। ये स्थान बी है और यहां कौन है, विक्रम। यहां कौन है, विक्रम, ठीक। और इन दोनों प्लेस के बीच में डिस्टेंस कितनी है, तो आप कहना जी दूरी है 650 किलोमीटर। सही बात। सर कुंदन की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर और विक्रम की स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर। यही कह रहा है बच्चों। देखो ये दोनों एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं, लेकिन विक्रम की 30 है क्या, माफ कीजिए, विक्रम की स्पीड 30 है और कुंदन कितनी है, 40।
विक्रम की 30 है, ठीक है। एक दूसरे से दोनों मिलने चलते हैं, लेकिन विक्रम ने अपनी यात्रा कुंदन से 3 घंटे पहले शुरू कर दी। देखो कुंदन अगर मान लो 10 बजे चलना शुरू करता है ना, तो विक्रम तो उससे 3 घंटे पहले निकल लिया। बच्चों 3 घंटे अगर विक्रम चल लिया तो विक्रम बताओ 90 किलोमीटर तो आ गया क्या? ये 90 तो आ गया। जब तक कुंदन चलना शुरू करेगा तब तक इनके बीच में दूरी 560 ही बचेगी बेटा, तब तक इनके बीच में दूरी 560 बनेगी। अब तुम्हारा सवाल यह बन गया कि कुंदन और विक्रम 560 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हैं। इधर से कुंदन चल रहा है, इधर से विक्रम चल रहा है। कुंदन की स्पीड 40 है, विक्रम की स्पीड 30 है। पहली बात तो ये बताओ रिलेटिव स्पीड 70 आएगी क्या? लिखे बिना बता रहा हूं कितनी आएगी, 70 आएगी। तो ये पूछे कितने घंटे बाद मिलेंगे, तो कुंदन के चलने के 8 घंटे बाद मिलेंगे। सवाल हो सकता है कुंदन कितने घंटे चलेगा, तो कुंदन चलेगा 8 घंटे, विक्रम चलेगा टोटल 11 घंटे। इसी बात है। अच्छा यहां से बच्चों आप ये बताओ, दोनों लोग चल रहे हैं और बीच में किसी पॉइंट सी पर मिल रहे हैं, तो तुम इनका रेशो भी जानते हो क्या? 4-3 में टूटेगा पक्का। जो इनकी स्पीड का रेशो है वही इनकी डिस्टेंस का रेशो आएगा। जब टाइम कांस्टेंट होता है तो स्पीड और डिस्टेंस के रेशो क्या होते हैं? बराबर। आप तो मुझे ये बताओ, बाकी बातें छोड़ो, मारो गोली उनको। ये 560 को 4 और 3 में ब्रेक कर सकते हो क्या? 560 अगर 7 की वैल्यू है, 1 की वैल्यू 80, सर यहां तो आएगा 320 और ये आएगा 240। सारी दूरियां बन गई। आप तो मुझे बताओ बेटा, ए से लेकर सी की दूरी पूछूंगा तो 320 आएगी क्या? और बी से लेकर अगर सी की दूरी पूछूंगा तो 330 आएगी क्या? तो यही आपके सवाल का उत्तर था। सी और बी के बीच की दूरी बताओ, सी और बी के बीच कितनी आई? 330। यही आपके सवाल का उत्तर था। जब आपने सेम टाइम के लिए ट्रेवल करा है तो डिस्टेंस का रेशो वही बनेगा जो तुम्हारे स्पीड का रेशो है। बस इतनी सी बात पे सवाल का उत्तर बन जाएगा। 28 नंबर सवाल सबको समझ में आया? बच्चों बताओ 29 नंबर सवाल आपसे हो गया कि नहीं हुआ? बताओ। रिपीट क्वेश्चन है, 100 मीटर उत्तर आया होगा तुम्हारा। वेरी गुड। क्योंकि रिलेटिव स्पीड आपको दी गई है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और 1 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है तो उसको मीटर पर सेकंड में ज्ञात कर सकते हो। और 60 मिनट में दूरी कितनी है, 60 सेकंड में कितनी, सबसे 6 मिनट ज्ञात कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 30 नंबर के बारे में क्या विचार है? आप ये कहना सर जी ये है चोर और ये है पुलिस। चोर की गति कितनी है? 16.5 और पुलिस की कितनी है? 27.5। ये रेशो आपकी स्पीड का है। अगर मैं इन्हें 15 से काट लूंगा, नहीं 11 से काटो, 11 से 55 से कटेगा 3-5, 3 और 5 स्पीड का रेशो आ गया। ये अगर स्पीड का रेशो है तो क्या तय की गई दूरी भी 3-5 आएगी क्या? हाँ सर। गैप इनमें कितना आ रहा है? 300 मीटर। सर 300 मीटर अगर 2 की वैल्यू है, 1 की वैल्यू आएगी 150, 3 की वैल्यू आ गई 450 और ये आ जाएगा 750। मैं पूछता कि चोर कितना भाग लिया था, तो चोर भाग लिया 450। पुलिसकर्मी टोटल कितना भागा, तो वो 750 भागा है। दोनों बातों को काउंट कर लीजिए। ये बता दो बेटा 31 नंबर सवाल, सबका उत्तर आ गया? वाह। देखो इस सवाल में कोई नई बात नहीं है बच्चों, आपको इसमें स्पीड तो दी गई है इनडायरेक्टली ना। एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है जो पुलिसकर्मी से 1050 मीटर आगे है, तो मतलब ये इन दोनों की दूरी का डिफरेंस है। पुलिसकर्मी 59 मिनट में 106 किलोमीटर दौड़ता है, तो आप इनकी स्पीड देखो, ये है पुलिसकर्मी और ये है चोर, थीफ। तो मैं इनकी स्पीड देख रहा हूं, स्पीड बच्चों पुलिसकर्मी 106 किलोमीटर दौड़ता है 59 मिनट में, तो अगर मैं डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दूंगा स्पीड आएगी क्या? और चोर भागता है 53 किलोमीटर 47 मिनट में, ये चोर की स्पीड आ गई क्या? हालांकि ये किलोमीटर पर मिनट में आई है, पर रेशो में तो फर्क नहीं पड़ता ना बच्चे। तुम इधर भी 60 गुना करो, इधर भी 60 गुना करो, कट जाना है। रेशो है ये तो, अब रेशो में तो फर्क नहीं पड़ता ना, इधर भी तुम गुणा करो 60 से, इधर भी करो तो कट जाएगा, तो उसका चिंता का विषय इतना है नहीं।
तो ये 2 बार कटेगा। आप कहना जी पुलिस और चोर की स्पीड आएगी ना, वो इस अनुपात में आनी चाहिए, क्या बोलो एक बार, बोलो 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 जी। अगर स्पीड का रेशो ये है तो डिस्टेंस का रेशो भी पक्का यही बनेगा क्या, और इनके द्वारा जो डिस्टेंस कवर गई उसमें 1050 का फर्क है, क्या ये 35 की वैल्यू है, और चोर कितना भागा था 59, ये पूरा पूरा कटेगा 3 23 59 गुणा 3 हो गया बच्चों 177 इतने मीटर। 1770 मीटर को आप कह सकते हैं 1.77 किलोमीटर। 1000 का भाग देकर अपन उसे किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सवाल का उत्तर बी बनेगा। आपको समझ में आया तो मुझे बताइए। बत्तीस नंबर सवाल सुनिएगा। ये क्वेश्चन एक बच्चे ने डाउट में भेज भी रखा है। क्लास अभी में सवाल ये करवाया नहीं था, फिर भी इन्होंने पहले डाउट दाग दिया सवाल शुरू होते। तुषार जी अभी सवाल देख लेना भाई। गौरव और गिरी क्रमशः एक ही स्थान से एक ही दिशा में एक साथ 35 और 47 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यात्रा करते हैं। 8 घंटे बाद गौरव अपनी गति को 28.56 किलोमीटर पर आवर बढ़ाता है। गिरी अपनी गति को 11 किलोमीटर पर कम करता है। दोनों एक साथ गंतव्य पर पहुंचते हैं। पूरी यात्रा करने में कितना समय लगा। पहले मेरी बात को आप सुनो बेटा ना, अपने सवाल को समझते हैं। एक बार पहले लैंग्वेज समझो क्या है बच्चों। ये मान लो इनका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये यहां से 2 लोग निकलते हैं बेटा एक ही साथ एक ही समय पे एक साथ। एक निकलता है गौरव, कितने की स्पीड निकलेगा गौरव, तो ये निकलेगा 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, ठीक है। और एक बच्चों व्यक्ति निकलता है आपके साथ यहीं पे गिरी। गिरी की स्पीड कितनी है 47 किलोमीटर पर आवर। सही बात, सही बात। दोनों एक साथ चलना शुरू करते हैं। दोनों एक साथ एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो इन दोनों की बच्चे रिलेटिव स्पीड जो आएगी क्या वो 12 किलोमीटर पर आवर आएगी क्या। और कह रहे हैं जी 8 घंटे बाद, तो 8 आवर्स में इनके बीच में 96 किलोमीटर का डिफरेंस आ गया क्या। अच्छा 96 का मतलब कौन, आगे कौन पहुंच गया, गिरी, और पीछे कौन रह गया, पीछे कौन रह गया, गौरव। और इनके बीच में गैप कितना आ रहा है बच्चों 96 किलोमीटर का। ऐसा हो रहा है क्या, एक बार मुझे इतनी बात बताइए। देखो 8 घंटे बीत गए। 8 घंटे में गौरव तो रह गया पीछे क्योंकि इसकी स्पीड कम थी। गिरी पहुंच गया आगे बच्चों, इसकी स्पीड ज्यादा थी। और इन दोनों के मध्य, इन दोनों के बीच में 96 किलोमीटर का गैप पैदा हो चुका है। अब क्या हुआ, गौरव ने गिरी को फोन करा कि भाई तू तो बहुत आगे पहुंच गया यार, अपने को अपनी मंजिल पे एक साथ पहुंचना था, तू इतनी दूर काहे चला गया। तो इसने कहा चले काम करते हैं, थोड़ी सी तू अपनी स्पीड बढ़ा, थोड़ी सी मैं अपनी स्पीड कम करता हूं, फिर अपन वहां इकट्ठे पहुंच लेंगे। यही होगा। गौरव को बोला थोड़ी सी स्पीड तू बढ़ा, थोड़ी सी मैं कम करता हूं, और अपन वहां जाके मिल लेंगे। अब बताओ बेटा, देखो मैं यहां से आगे का सवाल तुम्हें बता रहा हूं। मेरा टारगेट ये है, मेरा मकसद आपको ये बताना है। देखो ये जो डिस्टेंस है इसकी बात करो, बाकी मारो गोली। ये बताओ, ये गौरव और गिरी के बीच में, अरे यार ये हाईलाइट वाला मिट क्यों गया। गौरव और गिरी के बीच में दूरी 96 किलोमीटर है। और दोनों बच्चों में ये दोनों लोग बताओ मंजिल पे एक साथ पहुंचे हैं क्या, दोनों मंजिल पे एक साथ पहुंचे हैं क्या। हाँ। गौरव ने अपनी स्पीड बढ़ाई। ये जानकारी 2/7 का मतलब होता है कि 2/7, यानी स्पीड 7 थी तो 2 बढ़ा दी। तो गौरव ने अपनी स्पीड बताओ बेटा 35 से 45 कर दी क्या। गौरव ने अपनी स्पीड 35 से 45 कर दी, 45 किलोमीटर पर आवर। गिरी ने अपनी स्पीड कर दी 36 किलोमीटर पर आवर। इतनी बात समझ में। अच्छा आप मुझे अब एक छोटी सी बात और बता दो बेटा, 8 घंटे दोनों को बराबर लगे, यहां से आगे का टाइम भी बराबर लगा है, तो यात्रा में आगे भी टाइम कांस्टेंट लगा है क्या। ये जो मैंने हाईलाइट किया है, इस यात्रा को पूरा करने में दोनों का टाइम कांस्टेंट लगा है। टाइम अगर कांस्टेंट लगा है तो स्पीड का रेशो क्या होगा,
सर स्पीड का रेशो बनेगा 45 और 36 यानी कि 5-4। तो इनके द्वारा तय की गई दूरी भी 5-4 होगी, तय की गई दूरी भी सेम होगी। अच्छा 5-4 में डिफरेंस कितना है? 96 का डिफरेंस है। एक की वैल्यू 96, तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई सर? 96 गुणा 5 हो जाएगा 480 किलोमीटर। 480 किलो, यानी जितना एरिया मैंने बच्चों हाईलाइट कर रखा है, जितना एरिया मैंने हाईलाइट कर रखा है, क्या वो एरिया 480 किलोमीटर लंबा है क्या? और आप तो ये देख लो जी, गौरव को ये तय करने में टाइम कितना लगा होगा? 480 किलोमीटर गया गौरव, 45 की स्पीड से गया है क्या बच्चों? क्या ये 45 की स्पीड से गया है? हाँ, 15 दूनी 30, सॉरी 15 तिया 45, 3 15 दूनी 30, 15 से 3 बार कटेगा सर, 10 सही 2/3 घंटे और लग जाएंगे। आप तो बताओ जी, पूरी यात्रा में टाइम कितना लग गया सर? 8 घंटे ये रहे और 10 घंटे ये रहे, तो 18 सही 2/3 घंटे लगेंगे पूरी यात्रा करने में। 18 सही 2/3 घंटे का वक्त लगेगा। आपको कंप्लीट जर्नी की बात पूछी है। एक बालक ने कमेंट करा था अभी कि मेरा उत्तर तो सी आया। तुषार भैया तुम्हारा उत्तर सी आ गया, बात में कोई गलती नहीं है, बस तुमने क्या है ना, ये 8 ऐड नहीं करा। हमको ये पूछा था कि यात्रा पूरी करने में, यानी यहां से यहां तक जाने में टोटल टाइम कितना लगा, तो टोटल टाइम लगा है 18 सही 2/3। क्या अब तुम्हें यह सवाल समझ में आया? देखो अब ना इस टॉपिक के बेहतरीन सवाल आने लग गए हैं बेटा। आपने इजी इजी सवाल तो कर लिए पहले, वो तो रह गया पीछे मामला। अब भाई साहब थोड़ी बढ़िया लेवल बात बनेगी। हर टॉपिक में आपको पता है हमारे एक लेवल की बात करते हैं, इजी सवाल भी करवाते हैं, मॉडरेट सवाल भी करवाते हैं, डिफिकल्ट भी करवाते हैं, ताकि तुम्हें हर प्रकार की बात क्लियर होती रहे। सुनो, ये तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन था। ए और बी 15 किलोमीटर की दूरी पर हैं, एक दूसरे की ओर चलते हैं तो आधे घंटे बाद मिल जाते हैं। बेटा अगर दोनों एक दूसरे की ओर चलते हैं तो 15 किलोमीटर की दूरी को आधे घंटे में कवर कर लेते हैं, तो इसका मतलब रिलेटिव स्पीड जो काम कर रही है वो 30 किलोमीटर पर आवर की कर रही है क्या? तभी तो आधे घंटे में मिल रहे हो। और जब वो अपोजिट में, सॉरी सेम दिशा में चलते हैं तो 2.5 घंटे बाद में मिल पाते हैं। 2.5 घंटे का मतलब बच्चों अब स्पीड 6 की काम कर रही है। दो संख्याओं का जोड़ आ रहा है 30, दो संख्याओं का अंतर आ रहा है 6, तो प्यारे बच्चों एक संख्या 18 और एक 12 होनी चाहिए क्या? बताया था ना, इनको जोड़ के आधा करना, घटा के आधा करना। मैंने पूछा था तेज वाली गति बताओ, तो तेज वाली गति आएगी 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर इज द करेक्ट आंसर। सुनो मेरी बात, दो स्थान ए और बी के बीच की दूरी है 630 किलोमीटर। ए और बी एक ही समय पर एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं और 15 घंटे बाद मिलते हैं। बच्चों ए अपनी 60% चाल से चले और बी अपनी चाल में 1/9 चाल की कमी कर दे, तो वे 14 घंटे बाद मिल जाते हैं। तो बी की चाल बताइए। पहले मुझे बताओ बेटा, ए की चाल को मैं ए और बी की चाल को बी मान लूं क्या? ए चलता है 1 घंटे में 1 किलोमीटर और बी चलता है 1 घंटे में 20 किलोमीटर। जब ये दोनों एक दूसरे की ओर जा रहे हैं, जब ये एक दूसरे को चल रहे हैं, तो बच्चों इनकी रिलेटिव स्पीड बताओ, ए प्लस बी काम करेगी क्या? इनकी रिलेटिव स्पीड ए प्लस बी काम करेगी। और इस चाल से ये दोनों लोग अगर 15 घंटे जाते हैं, ये स्पीड ये टाइम, तो दूरी तय करते हैं 630 किलोमीटर की। इसका मतलब ए और बी की जो रिलेटिव स्पीड है 15 चौकी 60, 42 किलोमीटर पर आवर आ रही है क्या? ए और बी की जो ओरिजिनल स्पीड है वो 42 किलोमीटर पर आवर आ रही है। हाँ, अब आगे बढ़ो। ए अपनी 60% चाल से चले, ए ने अपनी चाल कर दी है 3/5 ए, बी ने 1/9 की कमी कर दी है, तो 8/9 बी हो गया क्या? ए ने भी अपनी चाल कम कर दी है और बी ने भी अपनी चाल कम कर दी है, तो ये लोग बेटा अब 14 आवर्स के बाद मिल रहे हैं, तो ये भी दूरी बराबर आएगी क्या? ये भी दूरी 630 के बराबर ही तो आएगी भाई। दूरी तो उतनी है, दूरी तो इतनी है। थोड़ा सा मेरे को सवाल में डाउट लग रहा है इसमें। क्योंकि दोनों ने अपनी स्पीड कम की है ना, दोनों ने अपनी स्पीड कम की है,
दोनों ने अपनी स्पीड कम की है, तो टाइम तो बढ़ना चाहिए, टाइम तो बढ़ना चाहिए। डेटा कोई सवाल का ठीक से नहीं दिया हुआ है। 14 चौकी 56, 7 0, 14 50 70, 3/5 A और 8/9 B, ये 45 के बराबर है बेटा। पॉसिबल नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि अगर दोनों लोग ही अपनी स्पीड में कमी कर रहे हैं तो टाइम तो बढ़ना चाहिए था। ये तो बात पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक इंक्रीज होना चाहिए, एक डिक्रीज होना चाहिए, तब बात बनेगी। एक बढ़ना चाहिए, एक घटना चाहिए, तो बात बन सकती है। ऐसे तो सवाल नहीं बन सकता बेटा, ऐसे तो बात बन नहीं सकती। तो इसमें कोई सवाल में एरर है, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है। दोनों लोग ही अगर अपनी स्पीड कम कर रहे हैं तो भैया टाइम लगना चाहिए ज्यादा। हाँ, अगर मैं इसको 160 करता तो शायद क्या पता कोई बात बन जाती। क्या देखूं करके एक बार एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। बटा में 13, तो 8 और 5 पे बात बन सकती है शायद। आपको चाल किसकी पूछी है? बी की। आपको चाल किसकी पूछी है? बी की। तो अपने सवाल से ए को अपन गायब कर लेते हैं। ए को अगर गायब करेंगे तो 8/5, यहां लिख लो 42 गुणा 42 माइनस बी, 8/9 बी बराबर हो गया 45। अब ये एक इक्वेशन बन गई है, इसको सॉल्व करना है। सर अगर मैं यहां से 8 कॉमन लूं, 8 यहां से भी कॉमन निकाल दिया तो इसके बटा में 8 आ जाएगा। एलसीएम अगर लूंगा मैं 45, तो यहां बनेगा 9, 42 गुणा 9 कितने होते हैं? 420, सॉरी 42 गुणा 9 करना है तो यह बनेगा 378, 378। हालांकि मेरे को डेटा में डाउट है, फिर भी मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं बात बन रही है क्या। -9B प्लस 5B बराबर आ रहा है 45/8। यहां बनेगा बच्चों 378 माइनस 4B बराबर होगा 45 गुणा 45/8। यही बात है। 8 का इसमें गुणा करोगे, 8 8 64 का 6 कैरी, 56 और 6 62 का 6 कैरी, 24 और 6 30, 45 का स्क्वायर बनता है 2025 बराबर हो रहा है 4, 8 चौका 32B। नहीं, ऐसा कोई उत्तर आता मुझे लगता नहीं है। बटा में 13 चाहिए, बात बन नहीं पाएगी बेटा। तो ऐसे तो बात में फिर डाउट है, क्योंकि दोनों की स्पीड कम करके सवाल बनाएंगे तो बन नहीं पाएगा। इसको तो आप बेटा लिस्ट से सवाल को डिलीट ही मानना ना, क्योंकि ये जानकारी कहीं भी सेटिस्फाइड कर ही नहीं पाएगी। मैथमेटिकली बात नहीं बैठ रही ना, मैथमेटिकली बात नहीं बैठ रही। अगर मैं आपको ये कहता हूं 5A + 2B, अगर ये 6, तो 3/4A और 1/2B करूंगा तो पक्का मान 6 से कम आना चाहिए, ज्यादा आने का चांस नहीं है बेटा। हाँ, तो गलती है ना बेटा। उत्तर तुम्हारा ए आ गया, ठीक है, पर कह रहे हैं जी ए की स्पीड नेगेटिव आ रही है। संभव नहीं है भाई, स्पीड नेगेटिव कैसे हो सकती है? स्पीड नेगेटिव कैसे हो सकती है? हाँ, तो सवाल में कोई गलती है, ठीक है। कोई आपका जो डेटा दिया है उससे उत्तर तो ये बन गया, पर लॉजिकल अगर हम गणित सोचे ना तो बात बन नहीं सकती। देखो बच्चे ये कह रहे हैं कि बात जो आ रही है, मतलब इस पे अगर हमने 3/5A और 8/9B कर दिया और ये 45 आया, फिर ए की वैल्यू पुट करके सवाल बन गया। हो सकता है बन जाए। आपने अगर ए का मान पुट करके पॉइंट कर दिया तो हो सकता है साम नाम दंड भेद से आपने उत्तर ज्ञात कर दिया, पर लॉजिकल बात परफेक्ट नहीं है, सही बात नहीं है बेटा ना। सुनो, अब दोस्तों बढ़िया बढ़िया सवाल आपके शुरू हो गए हैं। हालांकि इसमें ट्रेन की बात आ रही है, पर कंसेप्ट टाइम स्पीड डिस्टेंस का ही है, कंसेप्ट में कोई नई बात नहीं है। स्थान ए और बी 396 किलोमीटर की दूरी पर है। क्या है बच्चों? दो स्थान है ए और बी, इनके बीच में गैप कितना है? तो आप कहिएगा सर ये 396 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। एक सेकंड,
नहीं भैया, स्पेशल क्लास नहीं है, इस क्लास के बाद मैं जा रहा हूँ दिल्ली। इस क्लास के बाद तुरंत जाएंगे दिल्ली। नहीं, कल छुट्टी क्यों है भाई? कल क्लास तुम्हारी 12 बजे होगी, यूट्यूब क्लास होगी कल। उससे पहले पहले आ जाऊंगा बेटा, उससे पहले पहले पहुंच जाऊंगा। अरे शादी में जाना है, पर मेरी आज की क्लास थोड़ी जरूरी थी, मैं आज की क्लास को कैंसिल नहीं कर पाया, तो फिर मैंने जाने के लिए बेटा आज की फ्लाइट टिकट बुक कर ली। अभी जाने का सिस्टम फ्लाइट से रखूंगा। हाँ बोली थी। अरे उड़ने के बाद तो 45 मिनट में पहुंच जाऊंगा भाई, उड़ने के बाद तो 45 मिनट में पहुंच जाऊंगा। कौन सा टाइम लगना है जाने में यार। यूं निकले यूं पहुंचे, दिल्ली आ गया, और क्या है। सुनो, बच्चों ए और बी दो स्थान है, इनके बीच में डिस्टेंस है 396 किलोमीटर। ठीक बात है। ट्रेन एक्स को ए से बी तक और वाई को बी से ए तक समान ट्रैक पे उसी दिन छोड़ा जाता है, ठीक है। दोनों ट्रेनें 5.5 घंटे के बाद मिलती हैं। ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। एक बात बताओ, अगर ये ट्रेनें आमने सामने आ रही हैं बच्चों, और आमने सामने आ रही हैं, तो 396 किलोमीटर की दूरी इन्होंने 11/2 घंटे में कवर कर लिया है। तो 11 तिया 33, 66, 72 किलोमीटर पर आवर बच्चों इनकी रिलेटिव स्पीड आ रही है क्या? 72 किलोमीटर आपकी रिलेटिव स्पीड आ रही है क्या? हाँ सर। और ये भी बोला सर कि दोनों की चाल में, सर दोनों की चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे का फर्क है। दोनों की चाल में अंतर कितना दिया है? 10। तो दो संख्याओं का आपको योग दिया हुआ है 72, अंतर दिया हुआ है 10। तो पहले बच्चों सॉल्व कर पाओगे? एक तो आएगा 41, एक आएगा 31। अरे इसको 5.5 कर लो भाई, इसको 5.5 कर लो, या 5 सही 1/2 कर लो, या 5.5 कर लो, एक ही बात है। 5.5 था तो 11/2 आ गया। अब बताओ समझ पाओगे बात क्या? एचआरडी आज क्लास चलेगी 10 बजे रात को, 10 बजे तक आज क्लास चलेगी 10 बजे तक। ये देखो कितना बढ़िया सवाल है। अभी यहां से पढ़ा रहा हूं, 7 बजे पढ़ाऊंगा कैब से, 7:30 पढ़ाऊंगा एयरपोर्ट से, 8:15 पढ़ाऊंगा एरोप्लेन से, 8:45 क्लास चलेगी दिल्ली के एयरपोर्ट से, और 10 बजे पढ़ाऊंगा तुम्हें अलीपुर से, अलीपुर। शादी अलीपुर गांव में है वहां पे, इसलिए सुनो। दो स्टेशन एक्स और वाई के बीच की दूरी 960 किलोमीटर है। अगर दो ट्रेन दोनों स्टेशनों से एक दूसरे की तरफ एक ही समय पर चलना शुरू करें तो 12 घंटे बाद मिलती हैं। अगर एक ट्रेन दूसरी से 6 घंटे 24 मिनट बाद चले तो 10 घंटे बाद में मिल जाती हैं। ट्रेनों की चाल ज्ञात करो। देखो इसमें तुम्हें कहना क्या चाह रहा है, मेरी बात को सुनो बेटा। डिस्टेंस बीच में कितनी है बच्चों? 960 किलोमीटर। दोनों ट्रेनें एक दूसरे की ओर अगर सेम साइड से चलना शुरू करती हैं तो 12 घंटे बाद मिल जाती हैं। इसका मतलब दोनों ट्रेनों की चाल का जो योग आएगा, क्या वो 80 किलोमीटर पर आवर आना चाहिए क्या? एक बात बताओ, दोनों की ट्रेनों की चाल का जो योग आएगा कितना आएगा? 80। ये तो आपको पहले वाले सवाल में बात कह दी है सब, कोई बात नहीं। ये एक पॉइंट है, इसका नाम मान लो एक्स है, इसका नाम वाई है। इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो सब 960 किलोमीटर है। एक ट्रेन इधर से चलती है, एक ट्रेन इधर से चलती है, और दोनों की मुलाकात होती है 12 घंटे बाद में, तो रिलेटिव स्पीड आ रही है 80। अब मैं आपको कह रहा हूं कि यदि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 6 घंटे 24 मिनट बाद चले, यानी ये ट्रेन बच्चों अगर मान लो एक बार के लिए 6 घंटे 24 मिनट चल लेती है,
तो 6 घंटे 24 मिनट में कुछ तो दूरी ज्ञात करेगी। अरे बताओ, कुछ तो दूरी ज्ञात करेगी ना बेटा ये। भाई 6 घंटे 24 मिनट ट्रेन चली है, तो कोई तो डिस्टेंस इनके बीच में कवर करी होगी। ऐसा तो है नहीं कि कवर ही नहीं। यानी 6 घंटे 24 मिनट में एक बार के लिए मान लो बेटा इतनी डिस्टेंस इस ट्रेन ने कवर कर ली है। और देखो आपको ना ये नहीं सोचना है कि सर ट्रेन कौन सी चलेगी, क्योंकि इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया ए ट्रेन कौन सी है, बी कौन सी है, कोई मतलब नहीं है। हमें तो दोनों ट्रेन चाल पूछी है, तो इसका कोई मतलब नहीं है कि इधर वाली कौन सी है, इधर वाली कौन सी है। आप कोई भी ट्रेन चला लो, बात समझ रहे हो ना। अगर ये बोला जाता कि वाई से निकलने वाली ट्रेन पहले चलती है या एक्स से निकलने वाली, तो आपको बात समझनी पड़ती कौन सी निकल रही है भाई। पर यहां जिक्र नहीं किया गया, यहां कह रहा है कोई भी ट्रेन चलाओ, ठीक है। 6 घंटे 24 मिनट की जर्नी अगर कवर कर ली, तो वे 10 घंटे बाद मिलती है बेटा, 10 घंटे बाद मिलती है। तो 10 घंटे बताओ, 10 घंटे बताओ बेटा, यहां से होंगे क्या? ये दूरी कवर करने में 10 घंटे लग गए क्या? बताओ, ये 10 घंटे बाद मिलती है क्या? 10 घंटे बाद ये दोनों ट्रेनें यहां पर इस पॉइंट में मिल जाती हैं। ये 10 घंटे में मान लो यहां कहीं मिल रही है, मान लो एक बार के लिए। एक बात ना, जैसे ये पॉइंट था मान लो Z, ये A मान लो, ये B मान लो, मतलब 10 घंटे इधर वाली ट्रेन भी चली, इधर वाली ट्रेन भी चली, तो इन्होंने 800 किलोमीटर की दूरी तय कर दी क्या बेटा? जरा बताओ भाई, सीधी सी बात है ना। पहले वाले कंसेप्ट से मेरे को इनकी दोनों की रिलेटिव स्पीड पता लग गई, कितनी है? 80। और ये जो डिस्टेंस है इधर वाली, ये इन्होंने 10 घंटे में कवर करी है। सर 10 घंटे में कवर करी है तो 80 की स्पीड से ये 800 किलोमीटर ही होगी, 800 किलोमीटर ही होगी, ये 800 किलोमीटर ही होगी। आगे बात समझ में, इतनी बात क्लियर है? सर ये वाली डिस्टेंस कवर करने में इनको 800 किलोमीटर की दूरी इन्होंने कवर करी है। ये डिस्टेंस कितने में कवर करी है? 10 घंटे में। एक सेकेंड। हाँ भाई, इतनी बात तो समझ में आ गई आपको। आपने कहा हाँ सर ठीक है, यहां से ये दोनों डिस्टेंस क्या कर ली इन्होंने? 10 घंटे में कवर कर ली है। अब ये जो मैंने व्हाइट में, ये जो व्हाइट वाली जानकारी, ये व्हाइट वाला पॉइंट है बच्चों, ये थोड़ा डिस्टेंस का आपको आइडिया पड़ रहा है? इतनी बड़ी कहानी क्या छाप दी बेटा? सॉरी टू डिस्टर्ब यू, मैंने मैथ्स का कोर्स अदर एजुकेटर से कंप्लीट कर लिया था, मुझे नंबर सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है। आप रिद्धि बेटा पुराना बैच इसमें करवा रखा है, पर अभी नया अगले महीने ही आ जाएगा ना, इसके जस्ट बाद में अगला बैच भी आ जाएगा, आप उसमें भी कवर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हो जाएगा बेटा। पुराना जो हुआ था वो 2-1 साल पुराना है, उसको जाने दो, उसको मत करो। अभी जो रिसेंट में आएगा, नया बैच आएगा, उसको पढ़ना, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। कोई बात। कहां था यार, सारा डिस्टर्ब हो गया दिमाग से, सारी बात ही भूल गया। क्या था? दो स्टेशन एक्स और वाई के बीच की दूरी 260, ठीक है। दो ट्रेनें दोनों स्टेशन से एक दूसरे की और एक ही समय पर चलना शुरू करती हैं, 12 घंटे बाद मिलती हैं। इसका मतलब 9 घंटे, सॉरी 80 की स्पीड आ गई, वाजिब बात है, ठीक है। यदि ये दोनों, एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 6 घंटे 24 मिनट बाद चले, तो 10 घंटे बाद मिलती हैं, तो 10 ये चल गई 6 घंटे 24 मिनट बाद में। मतलब ये ट्रेन तो एक्स वाली इस पॉइंट पे आ गई थी, और अब ये दोनों आपस में चलती हैं इतनी, ठीक है। तो इनकी चाल ज्ञात करो, ठीक है। तो अब मुझे बताओ बेटा, अगर ये दूरी 800 किलोमीटर है, तो ये डिस्टेंस 160 बच गई क्या? और ये 160 की जो दूरी है, किलोमीटर में चल रहा है ना सवाल, ये आपकी इस ट्रेन ने, आपकी इस वाली गाड़ी ने 6 घंटे 24 मिनट में कवर करी है। कोई सी भी ट्रेन है, नाम इसका जो भी है, ठीक है। आप स्पीड कैसे निकालते हैं? तो स्पीड आता है सर टाइम, सॉरी डिस्टेंस बटा टाइम। 24 मिनट को 2/5 कह सकते हो क्या? 24 को 2/5 कह सकते हो ना। 6 5 30 और 32/5, यानी दोस्तों इसकी स्पीड आ चुकी है, 5 से काटो, गुणा से काटो 32, तो ये आ जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर। जब एक ट्रेन की स्पीड आपको 25 मिल गई है, तो दूसरी वाली की 55 आएगी क्या? सर कैसे आएगी? दोनों का जोड़ तो बेटा 80 करना है ना अपने को, दोनों का जोड़ तो 80 प्रूव करना है। तो एक अगर 25 है तो सेकंड कितनी आएगी? 55 आएगी। ध्यान से देखो, बात को समझो, एक एक बात क्या कहना चाह रहे सवाल में।
ट्रेन वाले कंसेप्ट में भी ऐसे सवाल खूब बनेंगे, ट्रेन में बातें खूब आएंगी। एक बार इसको देख के बताओ समझ में आ रहा है क्या? हाँ, ये जो सवाल बनते हैं ना बेटा, ये होते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन। इनको आप रट नहीं सकते, इनको आप याद नहीं कर सकते, ये आपको समझने वाली बात है, समझ गए तो बात बनेगी। अब चलते हैं जी अगले सवाल पे। आजकल बेटा सर्दी का मौसम है, आजकल सर्दी का मौसम है, धुंध पड़ती है ना, कई कई एरिया में कोहरा होता है, कोहरा कोहरा होता है। तो कोहरे में क्या होता है ना, हमें थोड़ा आगे ठीक से विजिबल नहीं हो पाता। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे रास्ता क्लियर होता रहता है, होती है बात ये। एक सुबह के कोहरे में चलती हुई कार उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चलते हुए एक आदमी को पार करती है। आदमी 3 मिनट तक कार को देख सकता है। कोहरे के कारण केवल 130 मीटर की दूरी तक देखा जा सकता है। तो कार की चाल क्या है? बेटा ये आदमी और ये कोहरा बताओ दोनों सेम साइड में चल रहे हैं क्या? ये आदमी और ये कोहरा दोनों आदमी और ये कार सेम साइड में चल रहे हैं। अब एक बार कहानी समझना, देखो बात क्या है ना बच्चों, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पे ये आदमी चल रहा है और इसका फेस है बच्चों इधर जा रहा है, ठीक है, इधर जा रहा है। इसको, इस आदमी की चाल कितनी है? इस आदमी की चाल है सर जी 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक इसको बच्चे यहां पर ना एक कार ओवरटेक कर रही है। एक कार ने इसको क्या करा है बच्चों? ओवरटेक करा है। ओवरटेक का मतलब इसको पार करा है। और कार की स्पीड मुझे पता नहीं है, चलो मैं x किलोमीटर पर आवर मान लेता हूं, x किलोमीटर पर आवर मान लेता हूं। ये कार इसको पार करके, दोनों चल रहे हैं सेम साइड में। भैया जाहिर सी बात है कार की स्पीड ज्यादा है तो कार इसको पार कर गई, कार इसको पार कर गई। तो आदमी 3 मिनट तक कार को देख सकता है। देखो अब थोड़ी देर बाद में मैं एक कंडीशन तुम्हें और बता रहा हूं। अब की बार क्या है बच्चों, ये आदमी तो वही चल रहा है, ये बंदा तो सेम है, लेकिन कार इसके आगे चली गई। बेटा कार इसके आगे चली गई, यानी कार अब की बार कहां पहुंच गई है? सर कार इसको पार करके यहां गई। 3 मिनट तक तो ये बंदा कार को देख सकता है, 3 मिनट तक तो बंदा कार को देख सकता है। और 3 मिनट के बाद में, 3 मिनट के बाद में घनघोर अंधेरा। हाँ तो ये 3 मिनट तक तो बेटा 3 मिनट तक विजिबल है और धुंध के कारण केवल 130 मीटर की दूरी तक देख सकता है। बच्चों इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है 130 मीटर की होगी क्या, जहां तक आप कार को देख पा रहे हैं। और जैसे ही बच्चों इसके बाद थोड़ा और कार चली जाएगी, फिर आगे बच्चों घनघोर अंधेरा है, कोहरा है, यहां तक धुंध है, आपको कार विजिबल नहीं हो रही, आपको कार विजिबल नहीं हो रही। कि ये वाली बात आपको समझ में आ रही है क्या? ये लैंग्वेज की बात है। ये आगे मैंने कर दिया घनघोर अंधेरा। ये सवाल केवल लैंग्वेज का है। कहानी ये है बच्चों, मैं चल रहा हूं पैदल पैदल, ठीक है, मेरे को एक कार ने पार किया। मैं देख रहा हूं इतनी तेज गिरा रहा है, कौन है पागल ये। जैसे ही मेरे कार पार करी तो मुझे 3 मिनट तक तो कार दिखी, उसके बाद वो दिखी नहीं, मतलब अंधेरे में कोहरे में खो गई। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चे कि ये बंदा 130 मीटर गया है। ये 130 मीटर जाने में क्या बच्चों 3 मिनट का टाइम लगा है क्या? 3 मिनट का। हाँ तो मैं यहां से अगर इन दोनों की रिलेटिव स्पीड की बात करूं, रिलेटिव स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है 180 सेकंड कह दूं। अरे रुको रे भाई, डिस्टेंस अपॉन सेकंड कह दूं, सेकंड। भाई वो मीटर में थे तो ये मैंने सेकंड कर दिया। लेकिन मेरे को ना कार की चाल भी चाहिए किलोमीटर पर आवर में, ये भी दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में, तो लगे हाथ इसको भी किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लूं क्या? सवाल तो केवल इतना सा था बच्चे, बाकी बात थी सवाल को समझने की। तो 2.6 किलोमीटर पर आवर आई है। किसकी स्पीड है बच्चों? ये 2.6 किलोमीटर पर आवर किसकी स्पीड है?
सर ये दोनों की स्पीड का डिफरेंस है, क्योंकि दोनों सेम साइड में जा रहे हैं ना, ये दोनों की स्पीड का डिफरेंस है। तो अगर मैं आपसे कार की चाल पूछता हूं तो बच्चों इसमें आप 4 जोड़कर 6.6 किलोमीटर पर आवर कह सकते हैं क्या? अरे तभी तो 6.6 का और 4 का डिफरेंस 2.6 आया होगा। देखो सवाल तो एकदम इजी है, सवाल के भाव बड़े सिंपल हैं। असल में आज के बाद जब तुम ये सवाल रिपीट करो ना तो बस इतना देखना है कि 3 मिनट में 130 मीटर गया, रिलेटिव स्पीड निकाल लो। एक की स्पीड दी गई है, दूसरे की पूछे। कल को सवाल चेंज कर दे, कार की स्पीड देकर आदमी की पूछ ले तो भी कर पाओगे? हाँ ठीक बात है। चलो आज ब्रेक लेने को रहने दें क्या है? लगातार पढ़ लोगे? क्षमता है पढ़ने की तुम्हें? ठीक है। दो शहरों के बीच में बेटा, दो शहरों के बीच में दूरी कितनी है? अरे भाई साहब, दो शहर ए और बी के बीच की दूरी है 495 किलोमीटर। ठीक है, अगर ये दूरी 495 किलोमीटर है, अगर ये डिस्टेंस 495 किलोमीटर है, एक ट्रेन सुबह 7:30 बजे ए से शुरू होती है और 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से बी की ओर जाती है। अन्य ट्रेन बी से शुरू होती है और 75 किलोमीटर की और चाल से ए की ओर जाती है। तो ये दोनों आपस में कब मिलेंगे? अरे भाई ये सवाल तुम समझ पा रहे हो क्या बच्चों? दोनों लोगों ने नहीं, सवाल सवाल किया नहीं है, बस वैसे ही कह रहे हैं मजाक मजाक में। सर दो शहर हैं ए और बी, इनके बीच में दूरी है 495 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी है? 495 किलोमीटर। एक ट्रेन सुबह 7:30 बजे शुरू होती है, यहां से शुरू हुई 7:30 बजे और जा रही है बच्चों बी की ओर 60 किलोमीटर पर आवर से। एक ट्रेन बी से शुरू होती है 9 बजे और जा रही है 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बच्चों इन दोनों का टाइम अलग अलग है ना। एक ट्रेन तो चलना शुरू कर रही है कब? 7:30 बजे। एक कर रही है 9 बजे। तो ये दोनों को पहले सेम करो ना यार, ऐसे कैसे करेंगे सवाल? तो पहले मैं इस ट्रेन को 9 बजे तक चलाता हूं, 9 बजे तक। बच्चों 9 बजे तक ये ट्रेन, आप बताओ 90 किलोमीटर चल के आ गई क्या? भाई 60 की स्पीड पे 1.5 घंटा जाएगी तो 90 चल जाएगी। ये तो दूरी कवर कर ली। यानी अब मैं 9 बजे के बाद की बात कर रहा हूं, तो बच्चे आफ्टर 9 AM मैं 9 बजे के बाद की बात कर रहा हूं, तो दोनों के बीच में दूरी 405 बची क्या? और ये आमने सामने आ रही हैं, विपरीत दिशा में आ रही हैं, तो रिलेटिव स्पीड काम करेगी 135। 3 घंटे बाद में सर ये मिल जाएंगी, 3 घंटे बाद में ये मिल जाएंगी। तो 9 से लेकर 3 बजेंगे सर, 12 बजे इन दोनों की मुलाकात हो जाएगी। 12 बजे दोनों ट्रेनें आपस में मिल जाएंगी। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कई लोग कमेंट करा करते थे कि सर टाइम स्पीड डिस्टेंस समझ नहीं आता, कई कहा करते थे इसके सवाल नहीं बनते। अब आप थोड़े बहुत सवाल कर पा रहे हो क्या? ये सुनो आप, बड़ा ही टेक्निकल, बड़ा ही अच्छा सवाल है ये बच्चों। ए बी सी 6, 8 और 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल सकते हैं। एक ही स्थान से शाम शाम मतलब पीएम कर रहा है, 2, 4 और 6 बजे चलना आरंभ करते हैं। जब बी ए को पकड़ता है तो बी ए को वापस सी के पास एक संदेश के साथ भेजता है। सी को संदेश कब मिलेगा? ध्यान से सुनना,
सवाल इजी है, बस समझने वाली बात है बच्चों। देखो ये एक सड़क है बहुत लंबी, ठीक है। यहां से बच्चों 3 लोग निकलते हैं। एक की स्पीड कितनी है? तो आप कहना जी 6 किलोमीटर पर आवर। बी की स्पीड कितनी है? 8 किलोमीटर पर आवर। और सी की स्पीड कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर। ये कब निकलते हैं बच्चों? ए निकलता है 2 बजे, बी निकलता है 4 बजे, और सी निकलता है 6 बजे। बात को समझना। जब बी ए को पकड़ता है, सबसे पहले बताओ बच्चों, यहां से 2 बजे बताओ, 2 बजे ए ने चलना शुरू कर दिया क्या? 2 बजे बताओ 2 PM पे ए ने चलना शुरू कर दिया होले होले, ठीक है। अब बी तो चलना शुरू करेगा 4 बजे, बी तो चलना शुरू करेगा 4 बजे, और 4 बजे तक ये जो ए है, ये बच्चों 12 किलोमीटर की दूरी कवर करके आ गया क्या? अब देखो घड़ी में कितने बज गए? 4। अब घड़ी में कितने बज गए? 4। 4 बजे बच्चों, 4 बजे ए खड़ा है इस पॉइंट पे और बी खड़ा है इस पॉइंट पे। ए इस पॉइंट पे है और बी इस पॉइंट पे है। इन दोनों के बीच में बताओ दूरी कितनी है? हाँ गढ़ साहब, इनको अब भेज दो ना ऑफिस में। बी 12 किलोमीटर। अब बच्चों दोनों की डायरेक्शन भी सेम है। आप तो मुझे यह बता दो, ए और बी की रिलेटिव स्पीड क्या काम करेगी? ए और बी की रिलेटिव स्पीड क्या काम करेगी बच्चे? 2। 2 की स्पीड काम करेगी, और 12 किलोमीटर कवर करने में बच्चों, 12 किलोमीटर कवर करने में क्या इनको 6 घंटे लगेंगे? क्या इनको 6 घंटे लगेंगे? 6 घंटे का मतलब रात के बज गए 10। रात के बज कितने बचे? 10। रात के 10 बजने का मतलब यह है कि बी 6 घंटे तक चलकर, 6 घंटे का मतलब बेटा 48 किलोमीटर स्टार्टिंग से, यहां इस पॉइंट पे ए और बी इकट्ठे हो गए, और ये पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट से 48 किलोमीटर दूर है। इतना बताओ, इतना समझ में आया? ये पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट से 48 किलोमीटर दूर है। इस पॉइंट पे ए और बी एक साथ हो गए जी। ए को बी ने पकड़ लिया, ए और बी एक साथ हो गए। टाइम कितना हो गया? 10 बजे का। लेकिन मीनवाइल इस बीच में 6 बजे सी ने भी चलना शुरू कर दिया था। 6 बजे सी ने भी चलना शुरू कर दिया था, और 10 बजे तक वो 4 घंटे चल लिया क्या बच्चों? 10 बजे तक वो 4 घंटे चल लिया। तो आप कहना सर सी भी यहां कहीं तो पहुंच ही गया। 40 किलोमीटर की दूरी कवर करके सी यहां पहुंच गया है। इन दोनों के बीच में अब दूरी बची है 8 किलोमीटर की। पहले ए चला, ए को बी ने पकड़ा 6 घंटे बाद में, यानी ए और बी स्टार्टिंग से 48 किलोमीटर की दूरी पर है। ये रात के 10 बजे की बात है। पीछे से 6 बजे सी ने चलना शुरू कर लिया था, और वो 10 की स्पीड से यहां पहुंच गया 40 किलोमीटर। अब आप बताओ सिनेरियो क्या हो रखा है? सर अब ना रात के 10 बज रखे हैं, रात के 10 बज रखे हैं, और ए और बी तो खड़े हैं इस पॉइंट पे, सी खड़ा है इस पॉइंट पे। इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है? 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर। अब क्या करता है? बी ए को वापस भेजता है। बी ए को बोलता है भाई तू वापस जा, और सी को ये मैसेज देकर आ। अब बताओ, ए और सी आमने सामने चल रहे हैं क्या? ए और सी आमने सामने चल रहे हैं क्या? सर ए और सी में रिलेटिव स्पीड काम करेगी 16 किलोमीटर पर आवर। ए और सी में 14 नहीं 16 काम करेगी दीपक, 6 और 10 16 होते हैं। और इनको बेटा ये 8 किलोमीटर की दूरी कवर करने में आधा घंटा यानी कि 30 मिनट लगेंगे। 30 मिनट लगेंगे। 1 मिनट का वेट करना, 1 मिनट का वेट करना।
हाँ जी, आपने कहा सर जी 30 मिनट में ये दूरी कवर कर लेंगे, तो इसका मतलब बताओ सी को मैसेज कब मिलेगा? सी को मैसेज मिलेगा 10:30 PM पे, 10:30 पे सी को ये खबर मिलेगी कि और सुनाओ भाई कैसे, सब ठीक ठाक, बढ़िया, राजी खुशी। आया समझ में? क्या बढ़िया सवाल था ना ये, कितना रोचक सवाल था बताओ। यही तो बात है सवाल की। जैसा सवाल तुमने अभी किया डिट्टो सवाल है बच्चों, ये बताऊं या एक बार आप घर पे सेल्फ एफर्ट्स मारने का प्रयास करोगे? सेम है, पढ़ के देखो ना। XYZ चलते हैं 6, 12, 18 की स्पीड से, वे झुमरी तलैया से दिल्ली की ओर 2 बजे, 5 बजे, 7 बजे चलना शुरू करते हैं। जब Y X को पकड़ता है तो Y X को Z के पास में एक संदेश देके भेजता है, तो उसे संदेश कब मिलेगा? आगे बात समझ में तुम्हें? आपने अभी वो कोहरे वाला सवाल किया था, एक व्यक्ति 16 किलोमीटर पर आवर गति से आगे बढ़ रहा है, पीछे से एक ट्रक उसे पार कर गया, व्यक्ति 3 मिनट तक ट्रक को देख सकता है। अब ट्रक और व्यक्ति के बीच की दूरी 1400 मीटर है, तो ट्रक की गति ज्ञात करें। पहले बता दो रिलेटिव स्पीड। सर 1400 मीटर जाने में क्या 3 मिनट का टाइम लगा? क्या 180 सेकंड का टाइम लगा? ये स्पीड किसमें है? ये जो 1400/180 आया है, क्या ये मीटर पर सेकंड में है बच्चों? लेकिन सवाल में अगर ये डेटा किलोमीटर वाले में है तो आप गुणा कर लेंगे 18/5 से। सर जी 28 किलोमीटर पर आवर आ गया। ये दोनों की स्पीड का डिफरेंस है बच्चों, ये ट्रक और आदमी की स्पीड का डिफरेंस है 28 किलोमीटर पर आवर। अगर आदमी की स्पीड कम है तभी तो ट्रक ने ओवरटेक किया है, तो ट्रक की स्पीड कितनी रही होगी? 44। आदमी की स्पीड कम है, ट्रक की ज्यादा है, तभी तो उसको ओवरटेक कर गया ट्रक। अरे वाह, ये तो आपको बड़ा आसान सवाल लग रहा होगा। विनय 22 मिनट के अंतराल पे एक ही जगह से 2 गोलियां दागता है। एक ट्रेन में बैठे राजू को पहली गोली के 11 सेकंड और उल्टा दिया बेटा, 11 मिनट 30 सेकंड होगा ना, ये 11 मिनट और 30 सेकंड होगा ना, वो थोड़ा चेंज कर लेना। तो आप ये करोगे कि ये तो ट्रेन की स्पीड है और ये साउंड की है या आवाज की है, ध्वनि की है। तो आप बताओ जितनी डिस्टेंस को ट्रेन ने 11 सही 1/2 मिनट में कवर करा है, साउंड उसको आधे मिनट में कर लेगा क्या? सर यहां पे आएगा 23 और यहां पे आएगा 1, ये रेशो कितने का है? टाइम का। तो स्पीड कितनी आएगी? 1:23। तो 330 अगर 23 की वैल्यू है तो ट्रेन की गति के लिए 1 करोगे, ये मीटर पर सेकंड में पूछा है, उत्तर सी बन जाएगा क्या? मीटर पर सेकंड में तो कौन ज्ञात नहीं कर सकता, आप लोग तो ये सवाल करना जानते ही हैं बच्चों। सुनो, अब की बार क्या बेटा कोई खास कंसेप्ट नहीं है, ये आदमी दूर जा रहा है, ये आदमी क्या बच्चों? दूर जा रहा है। देखो अगर मैं सेम प्लेस पे खड़ा होता, अगर मैं सेम प्लेस पे खड़ा होता तो मेरे को फायरिंग 32 मिनट बाद सुननी चाहिए क्या? कहीं पे दूर फायर हो गया, उन्होंने फायर निकाले हैं 32 मिनट की डिस्टेंस पे, 32 मिनट के अंतराल पे, तो मुझे भी 32 मिनट के गैप पे सुनेंगे। पर मैं दूर जा रहा हूं, मैंने एक फायर की आवाज तो यहां सुन ली, और जब मैं 35 मिनट चल के गया तब मुझे दूसरे फायर की आवाज सुनी। यानी ट्रेन ने 35 मिनट ट्रेवल कराया क्या? ट्रेन ने 35 मिनट ट्रेवल कराया क्या? और इसी इसी सेम को साउंड 3 में ट्रेवल कर लेता क्या? साउंड ने इसको 3 में ट्रेवल कर लिया। ये अगर टाइम का रेशो है तो स्पीड आ जाएगी 3:35। ये ट्रेन की गति है,
97.2। पहले तो इसको बदलो मीटर पर सेकंड में। अब ये बताओ, ये ट्रेन की गति है, साउंड की चाहिए तो 35 से गुणा कर दें। सर ये पॉइंट हटाओगे, बटा में 0 आ जाए, 10 आ जाएगा, 5 से कटेगा 2 बार, कोई दिक्कत नहीं है। 18 पंजा 90, 7 4 18 चौका 72, 3 दूनी 6 और 9, तो 9 पंजा 45 का 4 कैरी 315 मीटर पर सेकंड। ये अनुमानित गति आ गई बच्चों आपके साउंड की। ध्वनि की गति कितनी आ गई? 315 मीटर पर सेकंड। लैंग्वेज पढ़ो, देखो, एक एक बात को समझो, कोई दिक्कत नहीं है सवाल में। और अब आ जाओ जी इस शीट का आखिरी सवाल। एक बस डिपो से हर 20 मिनट में बसें निकलती है। बस डिपो से दूर जा रही सुंदर युवती को, एग्जामिनर भी बताओ लिख रहा है सुंदर युवती, वैसे ही बोल देता युवती को, है? सुंदर युवती को हर 24 मिनट में बस मिलती है। तो इसका मतलब दोस्तों, सुंदर युवती ने जो डिस्टेंस 24 मिनट में ट्रेवल करी है, बस उतनी डिस्टेंस को 4 मिनट में कर सकती है क्या? यानी युवती का और बस का टाइम का रेशो ये आ रहा है, स्पीड का रेशो आएगा 1:6। अगर 28 नहीं है बेटा, 24 कर लेना इसको ना यार, 24। सवाल गलत दे दिया क्या? अरे कोई बात नहीं, इसको 20 कर लो, इसको 24 कर लो भाई। चलो, युवती की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, तो बस की स्पीड कितनी आनी चाहिए? 180, 180 किलोमीटर पर आवर आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। बस आगे बात समझ। तो बेटा अब मैं ये मान सकता हूं क्या, इस शीट में तुम्हें होमवर्क करने के लिए कोई सवाल नहीं दिया, बस ये एक ही सवाल दिया हुआ है और अब 5 मिनट का समय है, आप कहो तो मैं ये सवाल करवा दूं? नहीं तो बच्चे क्या होंगे, कई बच्चे कल की क्लास में यही सवाल ले आएंगे, है ना? नहीं तो कल का टाइम अपना और वेस्ट होगा। आज मैं नई शीट तो आपको नहीं करवा रहा हूं बेटा, तो इसी एक काम करते हैं, इसी सवाल को एक बार अपन और कर लेते हैं ना, नहीं तो भाई फिर ऐसे ही हंगामा हो जाएगा कल की क्लास में, पहले ये करवाओ पहले ये करवाओ। आज 5 मिनट बचे हैं, टाइम को यूटिलाइज कर लो, कल डायरेक्टली शीट नंबर 4 शुरू कर लेंगे। सुनो, ये एक प्लेस है बच्चों, यहां से 3 निकलते हैं व्यक्ति, एक निकलता है एक्स, एक निकलता है वाई, एक निकलता है जेड। स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर और यह है 18 किलोमीटर पर आवर। यह है धुरी तलैया, दिल्ली जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। एक्स ने चलना स्टार्ट करा 2 बजे, इसने करा 5 बजे और इसने करा 7 बजे। आप मुझे इतना बताइए, जब तक वाई चलना शुरू करेगा, यानी 5 बजे की बात करूंगा, तो एक्स बच्चों 3 घंटे चल लिया। 3 घंटे का मतलब ये 18 किलोमीटर चल लिया क्या? अब एक्स यहां पे है और वाई यहां पे है, सही बात है सर। अब वाई और एक्स की रिलेटिव स्पीड आ रही है बच्चों 6, और 6 की स्पीड से 18 किलोमीटर कवर करने में इनको 3 घंटे लगेंगे। 3 घंटे का मतलब इनिशियल पॉइंट से 36 किलोमीटर दूर ये यहां आ चुके हैं, यहां पे ऐसा हो चुका है क्या? इस पॉइंट पे कौन आ गए? यहां पे एक्स और वाई इकट्ठे हो गए, एक्स और वाई इकट्ठे हो गए हैं। और बच्चों वाई के चलने के 3 घंटे बाद ये पकड़े जाएंगे। 3 घंटे बाद, यानी बच्चों अब घड़ी में 8 बज रहे हैं क्या? 8 बजे एक्स और वाई इस कोने पर पहुंचे और इनके बीच में दूरी कितनी आ गई? 36 किलोमीटर। क्या यहां तक की बात क्लियर है बच्चों आपको? अरे 36 को सुनता क्यों नहीं है यार? वाई अगर 3 घंटे चला 5 से लेकर 8 बजे तक, तो 3 घंटे में 36 जाएगा। वैसे तो लोगों को ज्ञान देता है कि तू डाउट मत कर, मैं तुझे एक्सप्लेन कर दूंगा, लास्ट में चिंता मत कर। लोगों को ज्ञान देता है कि तू शांति रख, मैं बता दूंगा सबको क्लास में। यहां एक बात को और समझो, जब तक 8 बजेंगे बच्चों, तब तक जेड भी 1 घंटे चल लेगा क्या? तब तक जेड भी 1 घंटे चल लेगा। हाँ, यानी जेड 1 घंटे में आ गया यहां तक, 18 किलोमीटर जेड यहां पहुंच गया। अब वाई एक्स को वापस भेजता है। अब जेड इधर को जा रहा है, एक्स इधर को जा रहा है, तो जेड और एक्स की रिलेटिव स्पीड काम करेगी 24 किलोमीटर पर आवर, और बीच में डिस्टेंस है कितनी? 18। टाइम कितना लगेगा सर? 18 किलोमीटर जाना है, 24 की स्पीड पे जाना है, 3/4 घंटे लगेंगे, या दोस्तों आप कहिएगा 45 मिनट लगेंगे, 45 मिनट। तो जेड को संदेश कब मिलेगा सर? 8:45 PM
8:45 तक उस तक चिट्ठी पत्रिका पहुंच जाएगी। राजी जी खुश हो जाएंगे, बेटा इनका काम संपन्न। देखकर बताओ जी, सवाल समझ में आ रहा है तुम्हें? ये बच्चों अब आज आपकी शीट नंबर 3 हो गई जी कंप्लीट, है ना। अब मैं उम्मीद करता हूं कि कल आप इसका तो कोई डाउट नहीं लेकर आओगे मेरे पास, इसके सवाल तो मुझसे नहीं पूछोगे और डायरेक्टली अपन शीट नंबर 4 कल पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है भाई, चलिए अभी इतना ही, बाकी बातें कल। ठीक है, बाय, धन्यवाद, गुड नाइट। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।